दोस्तों, मोदी मोदी का बड़ा शोर हुआ करता था जून 2024 से पहले। 4 जून 2024 से पहले लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया, नई सरकार बन गई। बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार के नए नेता नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं। सरकार चल रही है, कुछ फैसले वापस लेने पड़े, अपनों की नाराजगी झेलनी पड़ी, वो सब चल रहा है। लेकिन इस बीच दोस्तों, 2 राज्यों का चुनावी समर लगभग खत्म हुआ और अब 2 अगले राज्यों की बारी है। बारी महाराष्ट्र और झारखंड की है। बात महाराष्ट्र की अक्सर होती रहती है दोस्तों, लेकिन दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इतने ताकतवर हैं, जिनका चेहरा चुनाव जिताने की गारंटी है, जिनका नाम चुनाव जिताने की गारंटी है, वो नरेंद्र मोदी, आप सोच सकते हैं कि एक महिला विधायक से घबरा गए हैं। नरेंद्र मोदी को लगने लगा है कि यह महिला विधायक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देगी। दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। सरकार हेमंत सोरेन की है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हेमंत सोरेन से नरेंद्र मोदी नहीं घबरा रहे, हेमंत सोरेन से अमित शाह नहीं घबरा रहे, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा, इनमें से किसी को हेमंत से डर नहीं लग रहा। ना चंपाई सोरेन को लग रहा है, ना बाबूलाल मरांडी को लग रहा है, ना अर्जुन मुंडा को लग रहा है, ना अन्नपूर्णा देवी को लग रहा है। सबके दिल में एक ही बात है, एक ही बात, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय से विधायक। दोस्तों, जनवरी 2024 से लेकर अब तक, यानी इन 10 महीनों में, राजनीति में स्थापित होने में लोगों को 10 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं। लेकिन 10 महीनों में कल्पना सोरेन ने अपने आप को जिस तरह से तैयार किया है, जिस तरह से मैदान भी संभाला है, घर भी संभाला है, पार्टी भी संभाली है, और अब कल्पना सोरेन चुनावी समर में, चुनावी रण में उतर गई हैं। वो यात्रा लेकर चल पड़ी हैं, वो जा रही हैं, घर घर लोगों से मिल रही हैं। उनकी यात्रा में ऐसी भीड़ नजर आ रही है जो बीजेपी की नींद उड़ा रही है। और इसीलिए दोस्तों, एक टीवी इंटरव्यू में बाबूलाल मरांडी ने तो दावा कर दिया बाबूलाल मरांडी ने कि हेमंत सोरेन कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। हेमंत सोरेन इस कोशिश में है कि सत्ता मिले और वो सत्ता अपनी पत्नी को सौंप दें, कल्पना सोरेन को सौंप दें। ये हेमंत सोरेन की तैयारी है, ये दावा बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने खुलासा किया। और अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंच गए, हजारीबाग। अभी तक झारखंड को लेकर थोड़ा सा निश्चिंत थे, उनको लगता था कि चंपाई सोरेन को ले आए हैं, बाबूलाल मरांडी पहले से आ गए थे, और झारखंड में नरेंद्र मोदी ने हिमंता बिस्वा शर्मा को भेजा है। अलग अलग सीटों पर अलग अलग नेता दौरे कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, तो सत्ता मिल जाएगी। कोई ऐसा नेता नहीं है, हेमंत सोरेन को तो हम देख लेंगे, कहीं ना कहीं से सीटों का, सत्ता का, सरकार का जुगाड़ बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, हुआ इसका उल्टा। हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन को आगे कर दिया। अपनी पत्नी, विधायक, जेएमएम की विधायक कल्पना सोरेन को आगे कर दिया। अब कल्पना सोरेन पढ़ी लिखी महिला, समझदार महिला, मुद्दों को समझती हैं, हिंदी और अंग्रेजी गजब बोलती हैं दोस्तों, झारखंड की राजनीति समझती हैं, महिलाओं से कनेक्ट होना जानती हैं, लड़कियों से कनेक्ट होना जानती हैं, युवाओं की बात करती हैं, सोशल इश्यूज़ पर अपनी राय रखती हैं, देश के मुद्दों पर नज़र रखती हैं। यानी पढ़ी लिखी समझदार नेता हैं। वो लोगों के बीच जा रही हैं तो पढ़ाई की बात कर रही हैं, रोज़गार की बात कर रही हैं, झारखंड को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं। और वो ये कहती हैं कि बीजेपी वालों के लिए तो हेमंत सबसे बड़ी दिक्कत है, वो हेमंत से परेशान है। वादा करती हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना बंद नहीं होगी, हमारा बकाया लौटा दीजिए, हम दोगुना कर देंगे इस योजना को। जिस तरह से खरसावा में, सरायकेला में, चाईबासा में, पलामू में, गिरिडीह में, अलग अलग इलाकों में कल्पना सोरेन की यात्रा जा रही है, और उनके साथ सरकार की 2 मंत्री भी हैं, महिला कार्यकर्ता भी हैं, जेएमएम के बाकी कार्यकर्ता भी हैं, लोगों का हुजूम है, बारिश हो रही है दोस्तों, पसीना निकल रहा है, लेकिन फिर भी कल्पना सोरेन जमी हुई हैं। और कल्पना सोरेन का यही अंदाज, उनका यही तेवर भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग पहुंच गए। हजारीबाग में योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। अब सवाल पूछ रहे झारखंड के लोग दोस्तों
कि इतने दिनों में झारखंड की याद नहीं आई। अब जब चुनाव का ऐलान होने वाला है, अगले महीने में चुनाव हो जाएगा, तब प्रधानमंत्री को झारखंड की याद आई, तब आप सौगातें देने के लिए आ रहे हैं। इसके पहले आपको याद क्यों नहीं आई? 2014 से लेकर 2024 आ गया, इन 10 सालों में आपको झारखंड की कितनी याद आई? आज आपको लग रहा है कि सत्ता जरूरी है। आपकी भी सरकार रही, रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे, तब आपको झारखंड के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन अब दोस्तों, क्योंकि कल्पना सोरेन एक बड़ी टेंशन बन गई है, कल्पना सोरेन भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहे हैं। इसकी वजह भी है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड में ऐसी कोई महिला नेता नहीं है जो कल्पना सोरेन की काट हो, जो कल्पना सोरेन का मुकाबला कर सके। कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, हेमंत सोरेन की भाभी को तोड़ा, सीता सोरेन तोड़ा, अपनी पार्टी में ले गए, लोकसभा चुनाव लड़ाया, हार गई, लगा था लॉन्च कर देंगे झारखंड में, लेकिन कर नहीं पाए। फिर चंपाई सोरेन को लाए, लगा कि चंपाई सोरेन तो काम कर जाएंगे, ये जो कार्ड है ये काम करेगा। लेकिन आज की तारीख में दोस्तों, आज की तारीख में, अभी चुनाव का तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, आज की तारीख में चंपाई सोरेन और उनके बेटे अगर विधानसभा का चुनाव भी जीत जाएं तो बड़ी बात है, क्योंकि आदिवासी समाज के लोग बहुत नाराज हैं। वहां पर जो आदिवासियों में एक हो जाती है, वो लोग बड़े नाराज हैं, और कल्पना सोरेन इसी को मुद्दा बना रही है। कल्पना सोरेन का कहना है कि एक आदिवासी को, हेमंत सोरेन को सलाखों में रखा गया, अपमानित किया गया, जंगली कहा गया, इस अपमान का बदला झारखंड के लोग लेंगे। अब कल्पना सोरेन का ये अंदाज, सहानुभूति हासिल करने का तरीका, संवाद करने का तरीका प्रधानमंत्री को बेचैन कर रहा है। उनको लगता है कि अकेले यही महिला भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने में काफी है, और फिर इसमें जब हेमंत सोरेन की ताकत जुड़ेगी, इसमें जब शिबू सोरेन की ताकत जुड़ेगी, जब इसमें कांग्रेस की ताकत जुड़ेगी, जब इसमें वाम दलों की ताकत जुड़ेगी, तब तो मुकाबला और बड़ा हो जाएगा। तब भारतीय जनता पार्टी कैसे मुकाबला करेगी कल्पना सोरेन का, हेमंत सोरेन का, जेएमएम का? झारखंड में कैसे चुनाव की बाजी में उतरा जाएगा? इसीलिए प्रधानमंत्री ने अब झारखंड 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 करना शुरू कर दिया है। झारखंड आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, अपने नेताओं को भेज रहे हैं, किसी भी तरह, एनी हाउ, कैसे भी झारखंड में सरकार चाहिए, झारखंड में सत्ता चाहिए। हेमंत सोरेन को, कल्पना सोरेन को सत्ता से बेदखल करना है। लेकिन हकीकत, जो जमीन की ग्राउंड रिपोर्ट है, वो ये बताती है कि आज की तारीख में झारखंड में जेएमएम की आंधी है, तूफान है। अब क्या कुछ होगा झारखंड में दोस्तों, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल कल्पना सोरेन ने नींदें उड़ा दी हैं, बेचैन कर दिया है दोस्तों। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।